नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून को अगर समझना है तो एक बार, ठीक है, जो निम्न वायु आपकी पेटी थी उसको समझिए। देखिए, जैसे सपोज करिए ये हमारी ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो देखिए, जो रेखा ठीक इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसको दो हिस्सों में बांट देती है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। जो क्या करेगी, इसको ठीक दो हिस्सों में बांट देगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो अब देखिए, मैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो लाइनें खींचता हूँ। एक जो लाइन है, ठीक है, एक इस तरीके से, और दूसरी जो लाइन है वो इस तरीके से। ठीक हो गया। तो ये जो लाइन खींची गई है, ये लाइन खींची गई है, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ पे, और ये जो लाइन खींची गई है वो खींची गई है 5 डिग्री, ठीक है, साउथ पे। 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये लाइन है और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में ये वाली लाइन है। अब देखिए, इसके बीच का जितना भी हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से को क्या बोला जाता है? इस पूरे हिस्से को बोला जाता है विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, ITCZ। इसको क्या बोला जाता है? ITCZ। ITCZ जोन इसको बोला जाता है, ठीक है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? ITCZ। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ से 23.5 डिग्री, चलो 23.5 नहीं 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, लाइनें थोड़ी टेढ़ी जा रही हैं, तो 30 डिग्री, ठीक हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ में, और यहाँ पे को नीचे ले लेते हैं 30 डिग्री साउथ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री साउथ पे। 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन ली और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दूसरी लाइन ली। अब देखिए, इसके ऊपर का जो क्षेत्र होगा वो होगा उच्च वायुदाब का, उच्च वायुदाब का। क्यों? क्योंकि ऊपर ठंडा होगा, ठीक है, और इसके नीचे जो क्षेत्र होगा, यहाँ जो क्षेत्र होगा ये होगा, ठीक है, उच्च वायुदाब का। ये भी क्या होगा? उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। अब देखिए होगा क्या, ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, कौन सा हिस्सा? ये वाला। ये जो बीच का हिस्सा है, इस हिस्से में क्या होता है? सूर्य की रोशनी साल भर एकदम सीधे गिरती है, परपेंडिकुलरली, कुछ इस तरीके से कि जैसा ये है, ठीक है, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे ये अर्थ है, इतने वाले हिस्से में क्या होगा? सूर्य की रोशनी एकदम सीधे गिरेगी। ये सूर्य है, इसकी रोशनी क्या होगी? एकदम सीधे गिरेगी। तो ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? काफ़ी गर्म हो जाता है। अब गर्म होने की वजह से क्या होगा? यहाँ जो गैसेस हैं वो हल्की हो जाएंगी, और अगर गैसेस हल्की हो जाएंगी तो इसमें क्या बनेगा? एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है? ITCZ बोला जाता है। ठीक हो गया। और ऊपर ठंडा होता है, तो ऊपर ये वाला जो हिस्सा हो गया और ये वाला जो हिस्सा हो गया, यहाँ ठंडा होता है, तो इस वजह से यहाँ क्या होता है? उच्च वायुदाब। अब देखिए होता क्या है कि हवाएं जो है वो उच्च वायुदाब से कहाँ की तरफ आएंगी? निम्न वायुदाब की तरफ। और किसके नियम को फॉलो करेंगी? फेरल के नियम को फॉलो करेंगी, ठीक है। तो अब जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलेंगी। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें हवाओं की दिशा इस तरीके से होगी, ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार। तो ये जो मानसून होता है ना आप लोगों का, ठीक है, दक्षिण से जब ये मानसून इस तरीके से ऊपर की तरफ आता है, ये हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं, यही दरअसल क्या होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये इंडिया में जो एंटर करेगा वो किस तरीके से एंटर करेगा? यहाँ पे को एक बार जो मैप है उसको देखते हैं, हाँ, इंडिया के मैप को। तो ये देखिए, ये
नीचे से क्या हो रहा है, इधर को आ रहा है, और जो भारत है, भारत कहीं यहाँ पे को क्या है, इस तरीके से भारत की स्थिति है, ठीक है। तो हवाएं इस तरीके से आती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हवाएं हैं वो नीचे से आएंगी, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, हवाएं एंटर करने शुरू होती हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या होगी, हवाएं एंटर करना शुरू होती हैं, ठीक है। तो देखिए पश्चिमोत्तर भारत में क्या होता है, ये ऊपर पश्चिमोत्तर भारत यानी कि ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हिस्सा आएगा ये वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक, कौन से, ये वाले क्षेत्र के अंदर। तो ये वाले क्षेत्र के अंदर जब ये मतलब ये वैसे तो पूरा भारतीय वाले क्षेत्र के अंदर आएगा, लेकिन ये वाले हिस्से में खासकर क्या होता है, जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है, तो नीचे से जो हवाएं हैं वो इस तरीके से आती हैं और ये ऊपर की तरफ को जाती हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब हवाएं आती हैं तो इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून बोला जाता है, ठीक। अब होगा क्या, ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये 1 जून को, 1 जून को, ठीक है, कहाँ पे को पहुँच जाता है, केरल के तट पे पहुँच जाता है, ठीक है। कहाँ पहुँच जाता है, केरल के तट पे पहुँच जाता है, कब, 1 जून को। तो जब ये 1 जून को केरल के तट पे पहुँचता है, तो अब देखिए यहाँ पे को जो पर्वतमालाएं हैं, पश्चिमी घाट की जो पर्वतमालाएं हैं, उनसे टकरा के ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो किस तरीके से बढ़ता है अभी आगे को देखेंगे। तो देखिए ये जो मानसून यहाँ पहुँचता है ना, ठीक हो गया, ये 2 शाखाओं में पहुँचता है, ठीक है। कितनी शाखाओं में पहुँचता है, 2 शाखाओं में पहुँचता है। और वो जो 2 शाखाएं हैं, वो 2 शाखाएं क्या क्या हैं, एक बार उसकी तरफ नज़र डालते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों शाखाओं को पढ़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोगों के समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो देखिए ये है आप लोगों का जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, अगर आप लोगों ने, ठीक है, उसको नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप लोग, ठीक है, अपना काम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, निम्न वायु दाब का केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो यह, अच्छा ये दक्षिणी हो रखा है, ये होगा दक्षिणी, ठीक, ये क्या होगा, दक्षिणी। अब बड़ी की या छोटी की मात्रा आप लोग खुद देख लेना। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, जो दक्षिण दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा की ओर भारत में प्रवेश करती हैं। देखिए ये है ना, इस तरीके से प्रवेश कर रही हैं भारत में, यहाँ से ऐसे प्रवेश कर रही हैं। तो अगर मैं इसको वो कर लूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, तो ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये क्या हो गया, पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। तो ये दक्षिण पश्चिमी दिशा से क्या होती हैं, भारत में आती हैं। और इनकी जो दिशा होती है वो कहाँ को जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा से, देखिए उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ से इस तरीके से जा रही है ना ये पवनें, तो उत्तर पूर्व दिशा में क्या होता है, भारत में प्रवेश करता है। इसी को, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये दक्षिण को ठीक कर लेना, हाँ, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो भारत में 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। तो 80% तक जो इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है, वो इसी मानसून से हो जाती है, ठीक है। देखिए ये मैंने क्या बोला कि केरल तट पे कब पहुंचता है, केरल तट पे पहुंचता है 1 जून को, ठीक है। और 15 जुलाई तक, 1 जून से लेके 15 जुलाई तक ये ऑलमोस्ट क्या होता है कि पूरे उत्तर भारत में पहुंच चुका होता है, उत्तर भारत की अलग अलग जगह में पहुंच चुका होता है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। कौन कौन सी जगह होती है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो फिलहाल क्या है कि 15 जुलाई तक ये क्या होता है, 15 जुलाई तक ये कहाँ पहुँच जाता है, पूरे उत्तर भारत में पहुँच जाता है, ठीक है। तो देखिए ये है ना, हाँ, जब ये केरल में एंटर करता है ना, तो केरल में एंटर करती है, केरल में ज़बरदस्त क्या करता है, भयानक तरीके से बारिश करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ये, यहाँ पे को है, हाँ, यह मानसून 1 जून को केरल तट पर पहुँचता है और मालाबार तट पर भयंकर वर्षा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मानसून प्रपोस्ट कहा जाता है। प्रपोस्ट आधा 100 होगा, हाँ, ये इसको ठीक कर लेना, प्रपोस्ट कहा जाता है।
तो 15 जुलाई तक ये क्या होता है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाता है। और ये मानसून क्या होता है, 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। अब वो जो 2 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा दूं क्योंकि 2 शाखाएं यहीं पे को आएंगी। देखिए लेक्चर में आए को जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, अगर जो आप लोगों में से जेन्यूनली यूकेपीएससी, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग मुझको इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो और अपना नंबर सेंड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा, ठीक है। तो ये जो सॉरी, तो 2 हिस्सों में प्रवेश करता है, ठीक है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो कितने हिस्सों में प्रवेश करेगा, 2 हिस्सों में। तो पहली जो इसकी शाखा बनती है ये बनती है क्या, अरब सागर की शाखा, और दूसरी जो इसकी शाखा बनती है ये क्या बनती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों का हमने क्या करना है, एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या, अरब सागर की शाखा। देखिए हमने किसको पढ़ना है, अरब सागर की शाखा को पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये क्या चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है, ये पूरा मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है, इतना सब कुछ। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं, पता चल जाएगा क्या ड्रॉ कर रखा है। तो देखिए एक बार थोड़ा सा इंडिया के मैप को ड्रॉ कर लूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, फटाफट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा ये क्या है, ये एक पर्वतमाला है, ठीक है, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो अरब सागर की जो शाखा है वो यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से एंटर करती है ना, तो देखिए कुछ इस तरीके से एंटर करेगी। इसकी एंट्री किससे दिखाएं, चलो येलो से ही दिखा देते हैं, नहीं वाइट से। तो देखिए जब ये शाखा इस तरीके से भारत में एंटर करती है ना, ये इस तरीके से क्या होगी, जब ये शाखा भारत में एंटर करेगी तो होगा क्या कि केरल के तट पे यानी कि मालाबार तट पे ये भयानक बारिश करेगी और केरल में पहुंच जाएगी कब, 1 जून को पहुंच जाएगी, ठीक है। केरल में कब पहुंच जाएगी, 1 जून को पहुंच जाएगी। तो देखिए सॉरी, केरल में जब ये 1 जून को पहुंचेगी तो होता क्या है, यहाँ पे कोई जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हवाएं यहाँ तक पहुँचती हैं तो बीच में पर्वत श्रृंखलाएँ आ जाती हैं, तो पर्वत श्रृंखलाएँ आ जाती है तो ये हवाएं ना आगे को नहीं बढ़ पाती हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आगे को नहीं बढ़ पाती हैं, बल्कि क्या होता है ये इन पर्वतों से टकरा के ऐसे ऊपर की तरफ चले जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से जाएंगी, देखिए इन पर्वतों से टकरा के ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चलना शुरू करती हैं, ये हवाएं क्या होंगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ चलना शुरू करती हैं। अब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ से हवा चली, हवा आएगी और इस पहाड़ से टकराएगी, तो पहाड़ से टकरा के एकदम से ना ये इधर को नहीं जा पाएगी, ये क्या करेगी, ऐसे जैसे पहाड़ की पूरी सीरीज़ है इस तरीके से पीछे पीछे तक मान लीजिए, तो ये हवाएं ऐसे पीछे पीछे को चलना शुरू कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, ये मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, ये वाले हिस्से में पहुँच जाती हैं। और ये है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा मतलब इसके बीच का ये जो एरिया है ना, ये क्या है, ये है नर्मदा ताप्ती, ठीक है, नर्मदा ताप्ती की घाटी है। तो अब देखिए यहाँ भी एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ भी एक पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि आप लोगों को पता है नर्मदा ताप्ती की जो घाटी है वो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, ठीक है। तो आपका जो काम है होमवर्क, जैसे क्लास वर्क होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही होमवर्क भी है, ठीक। तो नर्मदा और ताप्ती की जो घाटी है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, पता करना है। तो देखिए तो ये वो 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनके बारे में आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 पर्वत श्रृंखलाएँ वो हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पता करना है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलना शुरू करेंगी, इन घाट ये पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो नर्मदा ताप्ती की घाटी है वहाँ से ये हवाएं क्या करेंगी, यहाँ को चले जाती हैं, और कुछ हवाएं ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाती हैं, ठीक है। तो अब उससे होता क्या है, देखिए
कि ये जो मानसूनी पवनें हैं वो इधर भी एंटर कर जाएंगी और ये मानसूनी पवनें ऊपर को भी एंटर कर जाएंगी, ठीक। अब लेकिन देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है यहाँ पे को ये मानसूनी पवनें नहीं पहुँच पाती। और ये कौन सा हिस्सा है, ये कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु वाला जो तट है, कोरोमंडल तट। तो एक कोरोमंडल तट पे ये हवाएं नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अब देखिए हवाएं यहाँ नहीं पहुंच पाएंगी तो क्या होगा, यहाँ वर्षा नहीं हो पाएगी। तो ये वाले हिस्से में, ठीक है, वर्षा, ठीक है, एक बार इसको मिटा दें फिर। तो देखिए ये वाले हिस्से में ना वर्षा नहीं होती। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उस मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हवाएं ना इस तरीके से ऊपर को चले जाती हैं, ठीक है। और ये नर्मदा ताप्ती की जो घाटी है यहाँ पे को भी वर्षा होती है। ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, इस पूरे हिस्से में क्या होती है, वर्षा होती है। अब देखो एक राजस्थान जो है ना, राजस्थान, यहाँ तक आते आते क्या होता है, राजस्थान तक आते आते क्या होता है कि ये जो पवने हैं ना इनकी आर्द्रता में क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी कि आर्द्रता ख़त्म हो जाती है। देखिए जब ये समंदर के ऊपर से चली होंगी ना ये हवाएं यहाँ पे को, तो इन्होंने नमी ले ली होगी। नमी लेने के बाद जब ये पहाड़ों से टकराई तो इन्होंने, तो क्या हुई, वर्षा हुई। वर्षा होती कैसे है, जब नमी वाली हवाएं, ठीक है, धरातल से टकराती हैं तभी तो वर्षा होती है, ठीक है ना। तो मतलब बात समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए टकरा टकरा के रगड़ खा के ऊपर ऊपर को जाती हैं जाती हैं जाती हैं, जब यहाँ राजस्थान वाले इलाके में पहुँचती है ना इनकी आर्द्रता ख़त्म हो चुकी होती है। अब आर्द्रता ख़त्म हो गई तो ये राजस्थान वाले इलाके में बारिश हो पाएगी क्या, तो यहाँ भी वर्षा नहीं होती, ठीक है, वर्षा नहीं होती। कौन से वाले इलाके में, राजस्थान वाले इलाके में, ठीक है। तो यहाँ भी वर्षा नहीं होती। देखिए एक तो कोरोमंडल तट पे बारिश नहीं होती है, दूसरा राजस्थान वाले इलाके में बारिश नहीं होती है। अब जो बहुत हल्की फुल्की बरसात होगी ना, सबसे जो ये जो मानसून ऊपर को गया ना, मानसूनी पवने, ठीक है, ये कौन सा है, अरब सागर वाला मानसून है, ठीक है। कौन सा मानसून है, अरब सागर वाला मानसून है। तो अरब सागर वाले मानसून से दो जगह, एक तो कोरोमंडल तट पे बरसात नहीं होती और राजस्थान में बरसात नहीं होती। बहुत हल्की फुल्की मात्रा में जो बरसात होती है, जो अंतिम जो पवने पहुंचती है हल्की फुल्की आर्द्रता लेके, जो ठीक है मानसूनी पवने वहाँ तक पहुँचेंगी। ये मानसूनी पवने क्या करती है, कुछ हद तक वर्षा करती है। और जो लास्ट स्पॉट है ना जहाँ पे कोई वर्षा करती है, ये है माउंट आबू। माउंट आबू ये क्या होता है, माउंट आबू। तो लास्ट स्पॉट जहाँ पे को क्या होती है, ये पवने वर्षा करती हैं, वो स्पॉट कौन सा है, माउंट आबू होता है, ठीक है। चलिए एक बार इसमें कुछ चीज़ें जो आप लोग लिखना चाहते हैं, एक बार इसको मिटा दो, ठीक है। तो देखिए अरब सागर की एक शाखा क्या है, देखिए अरब सागर की शाखा 1 जून को केरल तट पर पहुंचती है और पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे उत्तर की ओर बढ़ती है। ये बदती लिख गया है, हाँ वो दरअसल क्या बोलते कि जब मैं इंग्लिश टू हिंदी वाली टाइपिंग करता हूँ ना, तो इंग्लिश में स्पेलिंग लिखूंगा तो फिर वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठीक है, इसको सुधार लेना। ये है बढ़ती, ठीक। तो देखिए पश्चिम घाट पर के सहारे उत्तर की ओर बढ़ती है। तो ये क्या हुआ, फिर ये उत्तर की तरफ बढ़ने लग गई, ठीक। इन पवनों से पर्वतों के पीछे वाले भाग पर वर्षा नहीं होती। तो ये जो पीछे वाला भाग है ना, इस पे बारिश नहीं होती। तो इसी को क्या बोला जाता है, वृष्टि। अब यार ये क्या लिख दिया मैंने, वृष्टि होगा ये, ठीक है, वृष्टि हो रहा है ना, ये वृष्टि होगा, ठीक है, वृष्टि। वृष्टि छाया, यार कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, छाया नहीं, छाया क्षेत्र होगा, ठीक, छाया क्षेत्र। अब क्षेत्र भी, ये सब किसका कमाल है बताओ, गूगल इंग्लिश तो हिंदी टाइपिंग का कमाल है, हाँ, क्षेत्र, ठीक है। अब यार क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जैसे मान लो ये आधे घंटे का अगर मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करूँगा ना 30 मिनट का, तो लगभग 2.5 घंटे जो होते हैं, 2.5 से 3 घंटे वो स्लाइड बनाने में लग जाते हैं। स्लाइड बनानी है, उसमें जो एनिमेशंस वगैरह डालने हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए।
तो 2.5 घंटे के बाद ये मान के चलो कि 2.5 घंटे के बाद जितनी वीडियो की लेंथ होगी, 1 घंटे का अगर वीडियो है तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। आधे घंटे का वीडियो है तो आधा घंटा, तो ओवरऑल जो होता है ना 3-3.5 घंटे तो मुझको लगते ही लगते हैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने में। मीन्स मैं रात में 10 बजे से स्टार्ट करता हूँ तो 1 या 1:30 बज जाता है मुझको वीडियो रिकॉर्ड करते करते, ठीक। तो अब ऐसे में अगर थोड़ी बहुत ये जो राइटिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक, अगर ये हो भी जाती हैं तो इनको क्या करना है, इग्नोर करना। बाकी मैं लिख ही देता हूँ उसमें, ठीक है, समझने वाले हो, भावनाओं को समझते हो आप लोग, ठीक। तो देखिए, तो ये आप लोग नोट्स में क्या करिए, नोट्स बना लीजिए इसके, ठीक है। चलिए अब इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं और आगे को बढ़ते हैं। ओह शिट, मैंने क्या डिलीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो याद रखना, हाँ, जो आप लोगों का अरब सागर का जो मानसून है ना, अरब सागर वाला जो मानसून है, उससे जो लास्ट स्पॉट जहाँ पे को बारिश होती है वो क्या है, माउंट आबू, ठीक है। उसके बाद कुछ है इसमें, तो चलो देखते हैं। नहीं, उसके बाद तो अगली स्लाइड है, ये हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। अब है हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखिए, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, इसको ऐसे समझिए, ठीक। ये देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, इधर पे को देखिए एक बार, कौन से, ये वाले हिस्से पे देखिए। ये जो चिली हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, उसका जो तट है वो इस साइड है, ठीक है। और ये है क्या, प्रशांत प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये हो गया अरब सागर, यहाँ पे को हो गया क्या, यहाँ पे को हो गया अरब सागर, और यहाँ पे को क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तब होगा क्या ना, ये जो पेरू का तट है, यहाँ पे को दरअसल क्या होता है कि एक ठंडी जलधारा बहती है, ठीक है। यहाँ पे को क्या होता है, एक ठंडी जलधारा बहती है। तो ये जो ठंडी जलधारा है, इसको ये क्या है, यहाँ है हमबोल्ट, हमबोल्ट की धारा इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बहती है, एक ठंडी जलधारा बहती है जिसको क्या बोलते हैं, हमबोल्ट की धारा बोलते हैं, ये वाले हिस्से में, ठीक। अब देखिए, ये जो हमबोल्ट की धारा है ना, ये जो हमबोल्ट की धारा है, ये क्या करती है, इसके आसपास के जल को ना बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। अब इसके आसपास का जो रीजन है, अगर वो ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे का जो वायुदाब है वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ठंडा होगा वहाँ पे को क्या होगा, उच्च वायुदाब। इसको ऐसे याद रखना, ठंडा होगा तो क्या होगा, उच्च वायुदाब, ठीक। और जहाँ भी गर्म होगा वहाँ क्या होगा, जहाँ गर्म होगा वहाँ पे को क्या होगा, निम्न वायुदाब, ठीक, निम्न वायुदाब होगा ऐसा। तो देखिए, ये वाले रीजन में क्या होता है, ठीक है, उच्च वायुदाब होता है। और यहाँ ये ऊपर इधर, ये जो पश्चिमी भारत है ना, भारत के पश्चिम में ये वाले पूरे हिस्से में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, यानी कि यहाँ पे को हुआ होता है गर्म, ठीक है। तो ये वाला जो रीज़न है, इस रीज़न में क्या होती है, गर्मी पड़ रही होती है, ये इतने रीज़न में। तो अब जो मानसूनी पवनें हैं ना, वो यहाँ से चलना शुरू करती हैं, ठीक है। कहाँ से, ये यहाँ से ऐसे चलना शुरू करेंगी और यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये उनकी दिशा होती है, ऐसे चल के यहाँ से ऊपर की तरफ। तो देखो, यहाँ से जो पवनें हैं वो चलना शुरू करेंगी इस तरीके से, और चल के कहाँ को जाती हैं, ऊपर की तरफ। तो जब ये भारत के ये वाले हिस्से में पहुँचती है ना, तो यहाँ से ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा जाती है बंगाल की खाड़ी में और एक शाखा जाती है अरब सागर में। तो इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा ना, वो दरअसल क्या पढ़ा, ये अरब सागर की शाखा पढ़ी जो इधर को चले जाती है। अब हमने पढ़ना है वो शाखा, देखिए, जो कहाँ को जा रही है, ये इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है इस तरीके से, ठीक है, इस शाखा की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, वो किससे रिलेटेड है, ये प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में जो मानसूनी पवनें होती है उससे संबंधित है। कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक हो गया। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इससे
क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में ये मानसूनी पवनें जाएंगी। अब इसको ना हम लोगों ने समझना पड़ेगा इंडिया के मैप से, ठीक है। तो कहाँ है इंडिया का मैप, हाँ ये वाला हो गया, ठीक। अब ये पवनें इस तरीके से आती हैं, चलो अब मैं यहीं पर से दिखाऊंगा। हाँ, इस तरीके से ये पवनें क्या होंगी, नीचे से आएंगी और ये बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाएंगी। ये क्या है, यहाँ पे को क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब देखो मैंने लिखा दूर है, ये हुआ है ये बंगाल की खाड़ी वाला रीजन, ये कौन सा, ये वाला रीजन हुआ बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। तो ये हवाएं कुछ इस तरीके से आती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं, ये ठीक, ऊपर की तरफ जाती हैं। ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है इससे टकराती हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय वगैरह इन हिस्सों से टकराती है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये कहाँ करती है, ये असम मेघालय वाले इलाके में करती है। चेरापूंजी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। बस यही हो गया, एक शाखा जो यहाँ को गई थी पहले वो अरब सागर वाली शाखा हम लोग ने पढ़ ली, ये क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। बस इसमें आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे को इससे बरसात होती है, ठीक है। तो इससे जो बरसात होती है ना, तो ये बरसात होती है, अच्छा हाँ इसमें एक कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं ना कि जैसे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो किससे संबंधित है, वो प्रशांत, ठीक है, प्रशांत महासागर से संबंधित है, हाँ प्रशांत महासागर, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इस टाइप का बनेगा कि जो अरब सागर की शाखा थी, ठीक है, अरब सागर की शाखा से अंतिम वर्षा कहाँ पे को होती है, अंतिम वर्षा ये कहाँ पे को होती है, माउंट आबू में, कहाँ होगी, माउंट आबू में होती है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो अरब बंगाल की खाड़ी की शाखा है इससे जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है, ये मेघालय के पठार में, ठीक है। उसके बाद जो अगली वर्षा होगी वो कहाँ पे को होगी, जस्ट ये आप लोग कहाँ पे को देखो, ये है ना, ये मेघालय हो गया, मेघालय के ऊपर ये असम वाले इलाके में देखना, ठीक है। तो अगली जो वर्षा होगी ये कहाँ पे को होती है, ठीक है, ये असम वगैरह वाले वर्षा इलाके में। और इससे वर्षा होती है, ये पूरे जो भी ब्लैक कलर का है वो, ठीक है, ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरे उत्तर भारत के मैदान में क्या होती है, इससे वर्षा होती है। और साथ साथ ही क्या होता है, ये इधर पे को जो शिवालिक वगैरह जो रेंज है ना, उस रेंज में भी क्या होती है, इससे वर्षा होती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि इससे जो वर्षा होती है वो कहाँ कहाँ होती है, आप लोग नोट्स में लिख लेना इसको, ठीक है। देख तो एक तो ये होती है मेघालय के पठार में, ठीक, कहाँ होती है, मेघालय के पठार में। अगली जो वर्षा होगी का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर आ जाएगा। हाँ अब मैंने मैप पे उतना दिखाया नहीं है वो, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, नदी घाटी में, ठीक है। और कौन कौन से हिस्से में होती है, ये उत्तर भारत के पूरे मैदान में, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में। और इससे कहाँ कहाँ पे को वर्षा होगी, ये होती है शिवालिक की दक्षिणी ढाल पे, जो शिवालिक रेंज है उसकी दक्षिणी ढाल पे, ठीक है, शिवालिक की दक्षिणी ढाल पे। और साथ साथ ही ये नीचे पे को देखो, फिर यहाँ पे को ये अंडमान निकोबार में भी इसी से वर्षा होती है, कहाँ, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी क्या होती है, इसी से वर्षा होती है, ठीक है। तो और हाँ जो अंतिम स्पॉट होता है ना बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो होता है दिल्ली, ठीक है। अंत में कहाँ होती है, अंतिम जो वर्षा होती है वो कहाँ पे को होती है, अंतिम वर्षा ये कहाँ पे को होती है, दिल्ली में होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ था आज के लेक्चर में, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और कुछ है इसमें और तो मुझको कुछ नजर